हर गुजरते दिन के साथ ये बात साफ होती जा रही है कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बात सिर्फ अलगाव तक नहीं है, कहीं ना कहीं मामला तलाक की तरफ बढ़ता दिख रहा है। जिस तरह की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में हुई और एक के बाद एक अब तो सोशल मीडिया है, वहाँ से कुछ बचा नहीं रहता डिस्कशन के लिए, और तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। तो ये तो पहले ही साफ होने लगा था और लोग ये मान चुके हैं कि ये होने जा रहा है, अलगाव हो चुका है, तलाक की तरफ बात बढ़ चुकी है। लेकिन अब एक जो सबसे नया मामला आया है वो आराध्या बच्चन से जुड़ा है। बच्चन फैमिली की सबसे छोटी सदस्य, सबसे छोटी बच्ची आराध्या का जन्मदिन था 16 नवंबर को, और 16 नवंबर के जन्मदिन की जो तस्वीरें हैं कल ऐश्वर्या राय बच्चन ने सोशल मीडिया में पोस्ट की, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की। और इन तस्वीरों में पूरा बच्चन परिवार गायब है, यहाँ तक कि आराध्या के पिता अभिषेक बच्चन भी नहीं हैं। इसको देखने के बाद अब सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं कि ऐश्वर्या की ज़िंदगी से बच्चन फैमिली का पत्ता जो है पूरी तरह से साफ हो चुका है। मतलब अब कहने को कुछ नहीं बचा है। दरअसल ऐश्वर्या ने अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया, माँ के साथ मनाया, और इस तस्वीर में सिर्फ यही 3 लोग हैं। साथ में ऐश्वर्या के पिता की तस्वीर जो है बैकग्राउंड में है, कृष्णराज राय, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है और आज उनका जन्मदिन है। तो ऐश्वर्या ने उनकी तस्वीर के साथ में अपनी माँ और अपनी बेटी के साथ में जो सेलिब्रेशन किया, बेटी का जन्मदिन, पिता का जो जन्मदिन आज है, वो उन्हें बहुत भावुक होकर याद कर रही हैं। आप उनका पोस्ट पढ़िएगा तो ये सारी चीज़ें उन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। और इन तस्वीरों में एक तस्वीर और है जिसमें ऐश्वर्या ने आराध्या के लिए लिखा है कि यू आर ऑफिशियली अ टीनेज आराध्या। मतलब अब वो किशोरावस्था में प्रवेश कर गई हैं, वो 13 बरस की हो चुकी हैं। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण मौका था, और हर बच्चे का जन्मदिन, हर जन्मदिन जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। और ऐसे में उसकी पूरी फैमिली का होना, उसके माँ का होना, उसके पिता का होना बहुत ज़रूरी होता है साथ में। इस बात पर लोग बहुत नाराज़ हैं। अब अभिषेक बच्चन के प्रति जो है उनका गुस्सा जो है आपको सोशल मीडिया में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि एक और बात है कि अगर अभिषेक इन तस्वीरों में नहीं दिख रहे हैं तो लोगों का ये कहना है कि भाई उन्होंने सोशल मीडिया में तक जो है अपनी बच्ची के लिए बेस्ट विशेज़ नहीं लिखी, उसको जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तो आखिर ऐसा क्या है? लोग इस बात से भी नाराज़ हैं कि ठीक है भाई, पति पत्नी के बीच में कुछ हो सकता है, वो आपस में उनका जाने जो भी मामला है, लेकिन आपकी बेटी है, आपका बच्चा है, आप उसके लिए भी 2 शब्द नहीं लिख रहे हैं। और ये बात तो खैर पिछले 3-4 दिनों से चल रही, जब से आराध्या का जन्मदिन था तब से लोगों ने इस बात को नोटिस किया है कि अभिषेक ने एक भी लाइन नहीं लिखी है, और तब से ये सारी चर्चाएं जो है वो धीमे धीमे चल रही थी। लेकिन ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं वो कहते हैं कि ठीक है चलिए इग्नोर कीजिए, जाने दीजिए, बच्चन फैमिली का अपना मैटर है। लेकिन अब जबकि ऐश्वर्या ने ये तस्वीरें पोस्ट कर दी कि जन्मदिन मनाया गया, एक वीडियो भी आया है जिसमें आराध्या हैं, ऐश्वर्या हैं, और जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जो गुलदस्ते वगैरह हैं, कुछ सामान आया, दोनों कार से उतरी हैं, घर में जा रही हैं, बहुत ही सिंपल ड्रेस में है वो। और लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं ऐश्वर्या की कि वो अपनी बच्ची को बहुत ही डाउन टू अर्थ जो है रखते हुए और रहते हुए पाल रही हैं। बिल्कुल आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी स्टार हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, विश्व सुंदरी रह चुकी हैं। तो लोग इस बात के लिए ऐश्वर्या की बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन जब जब ये सारी बातें आ रही है तब तब अभिषेक बच्चन का जिक्र हो रहा है, तब तब बच्चन परिवार का जिक्र हो रहा है, और इन लोगों की आलोचना हो रही कि आखिर ऐसा क्या हो गया। हालांकि दोनों तरफ की बात करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। कई लोग बच्चन परिवार को ठीक बताते हैं, कई लोग ऐश्वर्या को ठीक बताते हैं। लेकिन ये जो मामला आया है नए वीडियो वाला, तो अब इसमें ये माना जा रहा है, लोग ये लिख रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखते हुए, आराध्या के बर्थडे की जो नई तस्वीरें आई है, इनको देखते हुए अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि बात जो है कहीं ना कहीं वो तलाक तक पहुंच चुकी है। हालांकि कुछ लोगों ने इसमें यह भी पॉइंट आउट कर लिया कि भाई ऐश्वर्या ने जो अपने हाथों में जो अभी भी वेडिंग रिंग पहनी हुई है, लेकिन पिछले दिनों एक तस्वीर आई थी जिसमें अभिषेक बच्चन के हाथ में वेडिंग रिंग नहीं थी। ये अनुमान और अटकलें खैर सोशल मीडिया में चलते रहते हैं। लेकिन अब इन तस्वीरों के साथ में जो एक बार नए सिरे से बच्चन परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है कि भाई उसको, बच्ची को तो कम से कम उसके जन्मदिन की जो है बधाई और शुभकामनाएं दी जा सकती थी। चलिए ऐश्वर्या का जन्मदिन निकल गया तो किसी ने जन्मदिन की बधाई नहीं दी। लेकिन आप याद कीजिए जब अमिताभ बच्चन का जन्मदिन था
तो ऐश्वर्या ने अमिताभ और आराध्या की एक तस्वीर जो है पोस्ट की थी और उसके माध्यम से, आराध्या के माध्यम से अमिताभ बच्चन के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं लिखी थी। मतलब वहाँ भी उन्होंने बच्चन फैमिली में सिर्फ जो है अमिताभ को संबोधित किया था, अभिषेक के बारे में कोई बात नहीं थी। और अभी जब ऐश्वर्या का जन्मदिन निकला तो बच्चन परिवार की तरफ से पूरा सन्नाटा रहा। तो ये सारी चीज़ें चल रही, लेकिन इन तस्वीरों के साथ में अब ये हो गया है कि शायद ऐश्वर्या के जीवन में बच्चन परिवार का अब कहीं कोई स्थान नहीं बचा है। इससे पहले एक तस्वीर और आई थी, कुछ तस्वीरें और आई थी एक ओकेजन की। ऐश्वर्या राय के कज़न ब्रदर का जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था, तो उसमें जो है ऐश्वर्या थी, उनकी बेटी थी, उनका कज़न था, उनकी माँ थी, वो तस्वीरें थी, लेकिन उसमें अभिषेक बच्चन नहीं थे। तब भी ये कहा गया था कि भाई अभिषेक को तो कम से कम होना चाहिए था, अगर पूरा बच्चन परिवार नहीं है तब भी। और बच्चन परिवार के साथ ऐश्वर्या की आखिरी तस्वीर या आखिरी वीडियो कब आए थे, ये शायद कोई भी अब याद नहीं कर सकता है, इसके लिए काफ़ी खंगालना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब बच्चन फैमिली जो है अंबानीज की शादी में गई थी, तो उसमें याद कीजिए कि अमिताभ, जया, श्वेता, अभिषेक और ये पूरा परिवार जो था वो अलग गया था। ऐश्वर्या जो है अपनी बेटी के साथ में वहाँ अलग पहुँची थी। ये अलग बात है कि अंदर कुछ वीडियो ऐसे आए थे जिसमें अभिषेक जो है वो ऐश्वर्या और अपनी बेटी के साथ नज़र आए थे, लेकिन सीनियर बच्चन जो हैं वो कहीं एक फ्रेम में नज़र नहीं आए ऐश्वर्या के। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इन सब के पीछे कारण क्या है ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन जिस बात ने जो, जिसको कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम, वो जो निम्रत कौर वाला मामला आया है, अभिषेक बच्चन की फिल्म 10वीं की को स्टार, उनके साथ जो अभिषेक का नाम जुड़ा है और ये कहा जा रहा है कि अभिषेक ने ऐश्वर्या से बेवफाई की और इसके बाद से ही सारा मामला जो है बिगड़ गया है। और इस बात पर खबरें ये भी आई है कि बच्चन परिवार नाराज़ है निम्रत कौर से कि भाई उन्हें अपनी तरफ से इस बारे में खंडन जारी करना चाहिए कि उनका अभिषेक के साथ कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐश्वर्या ज़बरदस्त एकदम चुप्पी साधी हुई हैं, वो कुछ कह ही नहीं रही, कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही हैं। जो उनकी सोशल लाइफ है उसके इवेंट्स बाकायदा वो दिख रही हैं, सोशल मीडिया में वो प्रॉपर टाइम पर एक्टिव हैं, जहाँ जो तस्वीरें पोस्ट करना है, जहाँ जो मैसेज लिखना है। लेकिन आप देखिए कि अभिषेक बच्चन की फिल्म जो अब आ रही है आई वॉन्ट टू टॉक, उसके लेके जो है ऐश्वर्या ने एक भी पोस्ट नहीं लिखा, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये वेट एंड वॉच वाला गेम हो रहा है, शायद कहीं बच्चन फैमिली में भी हो रहा है कि पहले कौन बोले, पहले कौन सफाई दे, पहले कौन मामले को क्लियर कर रही है, वहाँ भी हो रहा है। और कहीं कहीं सोशल मीडिया में भी इस तरह से बातें चल रही कि किसकी तरफ से पहली बात आएगी, किसकी तरफ से पहला बयान आएगा। अभिषेक दो एक बार मीडिया के सामने पड़े हैं, एक आध बार तो वो कन्नी काट के निकल गए और दूसरी बार उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई मैं बात नहीं करूँगा। ऐश्वर्या हालांकि ऐसे किसी मामले में अभी दिखी नहीं है कि जहाँ उनको मीडिया से बात करनी पड़ी हो। और जहाँ तक निम्रत कौर का मामला है, वो एक दो मौके पर दिवाली के बाद में मीडिया के सामने आई, लेकिन किसी ने उनसे सीधा सवाल पूछा नहीं और उन्होंने भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है कोई जवाब दिया नहीं। तो ये मामला है सबसे ख़ास कि अब जो है आराध्या के जन्मदिन पर भी जो है बच्चन फैमिली बिल्कुल दूरी बनाए रही आराध्या से, ऐश्वर्या से। और ये बात जो है सोशल मीडिया में अब कहीं लोगों को ठीक नहीं लग रही कि ठीक है, बड़ों के बीच में चाहे जो भी हो, बच्चों को तो कम से कम इनसे दूर रखा जाना चाहिए और उनको तो आपको प्यार देना ही चाहिए। क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में आप? आपको क्या लगता है कि बच्चन फैमिली अब गलत कर रही है कि जिस तरह से उन्होंने बच्ची को ग्रीट नहीं किया है, या आपस के बड़े अपने मामले सुलझाते रहें या ना भी सुलझा सकें, लेकिन बच्चों को ऐसे मामलों में नहीं घसीटना चाहिए, उनको तो बराबर सबको एक नज़र से देखना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं आपकी जो भी राय है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक आपने अगर ना किया हो तो। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।